क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर में दर्शन करने गए हो या किसी पूजा कथा या भंडारे में शामिल हुए हो और वहाँ मिलने वाली गर्मा गर्म भोग वाली खिचड़ी का स्वाद आज तक ना भूल पाए हो। साधारण सी दिखने वाली खिचड़ी, लेकिन जैसे ही उसका पहला निवाला मुंह में जाता है, घी की हल्की खुशबू, साबुत मसालों का स्वाद और दाल चावल का नरमपन मन को एक अलग ही सुकून दे देता है। पता ही नहीं चलता कि कब एक कटोरी खत्म हो जाती है और दूसरी लेने का मन करने लगता है। मंदिर की भोग वाली खिचड़ी की सबसे खास बात यही होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, फिर भी उसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि बड़े हो या बच्चे हर कोई बड़े चाव से खाता है। और जब घर पर उसे बनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर वही स्वाद नहीं आ पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज की यह रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको भोग वाली खिचड़ी बिल्कुल उसी तरीके से बनाना बताऊंगी जैसे बड़े बड़े मंदिरों और भंडारों में बनाई जाती है। हर एक छोटा सा स्टेप, हर छोटी सी ट्रिक और हर ज़रूरी बात मैं आपको विस्तार से बताऊंगी ताकि आपकी खिचड़ी का स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही आए। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मूंग दाल। अब इसे सीधे धोकर इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले इसे एक सूखे पैन में डालकर बिना घी और बिना तेल के ड्राई रोस्ट करेंगे। दाल को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनें। जैसे जैसे दाल भुनने लगेगी उसकी हल्की सुनहरी खुशबू आने लगेगी। यही खुशबू इस खिचड़ी के स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। ध्यान रखिए कि दाल का रंग बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, बस हल्की सुनहरी खुशबू आने तक ही भूनना है। जैसे ही खुशबू आने लगे गैस की फ्लेम को बंद करें और दाल को थोड़ा ठंडा होने दें। अब दाल को 1 से 2 बार साफ पानी से धोने के बाद इसे कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख दें। अब बारी है चावल की। दाल और चावल का माप हमें बिल्कुल बराबर रखना है, यानी जितनी दाल ली है उतने ही चावल लेंगे। अगर आपके पास छोटे दाने वाले सफ़ेद चावल है तो उनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर वह चावल नहीं है तो घर में जो भी चावल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को भी 1 से 2 बार अच्छी तरह धोने के बाद इसे कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख दीजिए। जब तक दाल और चावल भीग रहे हैं तब तक हम सब्जियों को तैयार कर लेते हैं। भोग वाली खिचड़ी की सबसे खास पहचान इसमें बड़ी बड़ी सब्जियों का टुकड़ा। मंदिरों और भंडारों में सब्जियों को बहुत छोटे टुकड़ों में नहीं काटा जाता। जब खिचड़ी बनकर तैयार होती है तो सब्जियों के टुकड़े साफ दिखाई देते हैं और यही इसकी खूबसूरती भी होती है। सबसे पहले कद्दू लीजिए। कई जगह पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आपके पास कद्दू है तो इसे जरूर डालिए, क्योंकि इससे खिचड़ी में हल्की मिठास और बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसे छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े टुकड़ों में काटिए। इसी तरह आलू को भी अच्छी तरह धोकर बड़े टुकड़ों में काट लीजिए। अगर चाहे तो छिलके सहित भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद गाजर को भी मोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अगर आपके पास बीन्स, मटर या फूल गोभी है तो वह भी डाल सकते हैं। कुल मिलाकर आपके पास जो भी ताज़ी सब्जियां उपलब्ध हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने कद्दू, आलू, गाजर, बीन्स और मटर का इस्तेमाल किया है। अब 1 इंच से थोड़ा बड़ा अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च लेकर उन्हें दरदरा कूट लें। मिक्सर में बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, हल्का दरदरा कूटा हुआ अदरक और मिर्च खिचड़ी में बहुत ही बढ़िया स्वाद और खुशबू देते हैं। अब एक भारी तले वाला पैन या कढ़ाई लेंगे। भारी तले के बर्तन में खिचड़ी नीचे से जल्दी नहीं लगती और बहुत अच्छी तरह से पकती है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालकर गरम कर लीजिए। जैसे ही घी गरम हो जाए इसमें 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, आधा छोटा चम्मच जीरा, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 2 साबुत सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते और दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा डाल दीजिए। अब इन सभी साबुत मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर कुछ सेकंड तक भूनिए। जैसे ही मसाले चटकने लगेंगे इसमें हमने जो दरदरा कूटा हुआ अदरक और हरी मिर्च तैयार किया था उसे डाल देंगे। इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनें ताकि अदरक और मिर्च का कच्चापन पूरी तरह निकल जाए। अब इसमें सारी कटी हुई सब्जियाँ डाल दीजिए। अब सब्जियों को अच्छी तरह मिलाइए। अब इसके बाद कढ़ाई को ढक दीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाइए। ध्यान रखिए सब्जियों को पूरी तरह गलाना नहीं है। भोग वाली खिचड़ी की यही खासियत होती है कि सब्जियों के बड़े बड़े टुकड़े आखिरी तक दिखाई देते हैं। वे पूरी तरह पकी हुई हो लेकिन मैश ना हो। अब 4 से 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे तो सब्जियां हल्की नरम हो चुकी होंगी। अब इसमें भीगी हुई मूंग दाल और चावल का पानी निकाल कर डाल दीजिए। अब दाल और चावल को भी सब्जियों के साथ 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए हल्का हल्का भूनिए। अब दाल और चावल भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह भुन चुके हैं। यही वह स्टेप है जहां से खिचड़ी का स्वाद धीरे धीरे निखरना शुरू होता है, इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल भी जल्दी ना करें। अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। इसके बाद आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालें। अब बारी आती है सबसे ज़रूरी चीज़ की, और यही छोटी सी बात आपकी खिचड़ी का स्वाद बदल देती है। हमेशा गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें।
अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो बर्तन का तापमान अचानक कम हो जाएगा और दाल चावल को दोबारा उबलने में समय लगेगा, इसलिए गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी मत डालें, पहले ज़रूरत के हिसाब से गर्म पानी डालें। फिर अगर पकते समय लगे कि खिचड़ी थोड़ी गाढ़ी हो रही है तो बाद में थोड़ा थोड़ा पानी और मिला सकते हैं। अब इसे एक बार अच्छी तरह चला दीजिए ताकि मसाले और पानी पूरी तरह आपस में मिल जाएं। अब इसमें 2 से 3 छोटे टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दीजिए। अगर आप फ्रोजन मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हें भी इसी समय डाल दीजिए, लेकिन अगर ताज़े मटर हैं तो उन्हें सब्जियों के साथ ही पहले भून लें। अब सभी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरह मिला दीजिए। इसके बाद कढ़ाई को ढककर लो से मीडियम फ्लेम पर लगभग 20 से 25 मिनट तक पकाना है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि खिचड़ी को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना। हर 4 से 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर नीचे तक अच्छी तरह चलाते रहें। ऐसा करने से खिचड़ी नीचे नहीं लगेगी और सभी दाल चावल और सब्जियां एक जैसी पकेंगी। जैसे जैसे खिचड़ी पकती जाएगी सब्जियां भी नरम होती जाएंगी। अगर कोई सब्जी का टुकड़ा बहुत बड़ा लगे तो कलछी से उसे हल्का सा दबा दीजिए। इससे खिचड़ी में सब्जियां अच्छी तरह मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी उनके टुकड़े दिखाई देंगे। यही भोग वाली खिचड़ी की असली पहचान होती है। करीब 20 से 25 मिनट बाद जब दाल और चावल पूरी तरह पक जाए और खिचड़ी गाढ़ी, खुशबूदार और एकदम मलाईदार दिखने लगे, तब इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए। गरम मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिला दें और फिर 1-2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने दें ताकि गरम मसाले की खुशबू पूरी खिचड़ी में अच्छी तरह समा जाए। अब हमारी भोग वाली खिचड़ी पूरी तरह तैयार है। बस आखिर में एक ऐसा तड़का लगाएंगे जिसकी खुशबू आते ही हर किसी को मंदिर और भंडारे की खिचड़ी याद आ जाएगी। इसके लिए एक छोटा तड़का पैन या कढ़ाई लीजिए और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी डालकर गर्म कर लीजिए। जैसे ही घी अच्छी तरह गर्म हो जाए इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सरसों और आधी छोटी चम्मच अच्छी क्वालिटी की हींग डालिए। अब इसमें काजू और छोटे छोटे कटे हुए सूखे नारियल के टुकड़े डाल दीजिए। इन्हें धीमी आंच पर चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक भून लीजिए। ध्यान रखना है कि काजू और नारियल को ज़्यादा गहरा भूरा नहीं करना है, बस हल्का सुनहरा रंग आते ही गैस की फ्लेम को बंद कर दें। अब गैस बंद करने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर तुरंत मिला दीजिए। अब इस गर्मा गर्म तड़के को तैयार खिचड़ी के ऊपर चारों तरफ मिला दीजिए। यकीन मानिए जैसे ही यह तड़का खिचड़ी पर पड़ेगा, देसी घी, हींग, साबुत मसाले और कश्मीरी मिर्च की जो खुशबू आएगी, वही खुशबू आपको मंदिर के भोग और भंडारे वाली खिचड़ी में आती है। खिचड़ी को एक बार हल्के हाथों से मिला दीजिए। अगर यह खिचड़ी भगवान के भोग के लिए बना रहे हैं तो सबसे पहले श्रद्धा के साथ भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी को पापड़ और अचार के साथ परोसिए। इस तरह से बनाई गई भोग वाली खिचड़ी का हर निवाला आपको मंदिर और भंडारों वाला स्वाद महसूस कराएगा। अगर आपने आज तक इस तरीके से भोग वाली खिचड़ी नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बना कर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे खाने के बाद हर कोई यही कहेगा, बिल्कुल मंदिर के भोग जैसा स्वाद है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वादिष्ट, पारंपरिक और आसान व्यंजनों की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।